हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कहानी भी, एकांकी उपन्यास वगैरह बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। तो उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है नमक का दरोगा। ये उस वक्त की कहानी है जब नमक का नया विभाग बना था। नमक के विभाग बनने शुरू हो गए थे। पहले नमक को ईश्वर का प्रदत्त यानी कि ईश्वर की दी हुई वस्तु मानी जाती थी, लेकिन बाद में फिर उसका व्यापार होना शुरू हो गया था। ठीक है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छुपी इसका व्यापार करने लगे। यानी कि जब नमक का नया विभाग बन गया था तो ईश्वर की दी हुई वस्तु का व्यापार करने की फिर मना हो गई थी और लोग चोरी छिपे भी इसका व्यापार करने लगे और अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों की तो पोबारा हो गई थी, क्योंकि घूस दे देकर वो व्यापार करने, वो मतलब पैसे कमाने लगे थे। घूस लेना शुरू कर दिया था अधिकारियों ने। तो अधिकारियों के तो पोबारे हो गए थे, क्योंकि उन्होंने घूस लेनी शुरू कर दी थी। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। तो मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले, क्योंकि जो पटवारी जैसा पद था पटवारीगिरी का, वो उसका भी सर्वसम्मत पद छोड़कर और भी बड़े बड़े अधिकारी के पद हो गए थे और उसी पद पर जाने की सब में उसी पद की नौकरी पाना चाह रहे थे सभी। तो मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दूरदशा देख रहे हो, ऋण यानी कि कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। कगार पर का वृक्ष होता है जिसके जब उम्र हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा साल का हो जाता है, तो फिर वो ढलने लगता है, वो पेड़ मतलब गिर जाता है। तो ऐसे ही मैं एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति हूँ जिसकी उम्र हो चली है, ना जाने कब चल बसूं। ठीक है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, क्योंकि मासिक वेतन, जो महीने में जो वेतन मिलता है वो तो आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। बस एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते खत्म हो जाता है। मासिक वेतन जो होता है, ऊपरी आय होती है बहता हुआ स्रोत, जिससे हमेशा प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से उसकी बरकत होती है। तुम खुद विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं, है ना। तो वो चाह रहे थे कि ऐसा पद ढूंढे जिसमें कि ऊपर की भी आय हो, क्योंकि नौकरी के पैसों से काम नहीं चलता। नौकरी के पैसे तो मनुष्य देते हैं और मनुष्य की कमाई में मनुष्य की कमाई ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। ईश्वर की दी हुई कमाई चलती है, और ईश्वर की दी हुई कमाई क्या है, ऊपर की कमाई, यानी कि ऊपर की कमाई जो कि ये घूस वगैरह देते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन भी अच्छा था और ऊपरी का आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। एकदम जाड़े का टाइम चल रहा था और जो सिपाही वगैरह थे वे भी नशे में मस्त थे बस। और जाड़े के दिन में रात का समय हो रहा था। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता, यानी कि उनके कार्य करने का बहुत अच्छा ढंग था और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। उत्तम आचरण यानी कि अच्छा बर्ताव। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरब की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। यानी कि अक्सर लोग उन पर, मतलब जो ये वंशीधर जी हैं, इन पर लोगों का विश्वास भी बहुत ज्यादा होने लगा था, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और नमक के दफ्तर में 1 मील दूर जमुना बहती है, तो वहां पर कुछ कोलाहल हो रहा था मल्लाहों का। तो फिर वे उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। और तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क यानी कि जो वे हिसाब लगा रहे थे और उन्हें जो भ्रम हो गया था उसको मजबूत कर दिया था। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के
पार जाती देखी, डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वालों ने कहा, जब आदमियों में कानाफूसी कुछ सलाह मशुरा करा होगा उन्होंने, तो उन्होंने कहा पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था उनका, है ना, क्योंकि ऐसे काम शायद कर रहे हो तो इसलिए उनका व्यापार, उन्होंने बहुत मतलब सब तो उनके कर्जदार थे, चाहे कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, और हर एक उनका कर्जदार था और व्यापार भी उनका बड़ा ही लंबा चौड़ा था। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बात का कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला और भ्रम दूर हो गया। क्यों? क्योंकि वे नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे, यानी कि अलोपीदीन भी वहीं आ रहे थे धीरे धीरे करके। तो वहीं आ गए थे वो। अचानक से कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोला, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं, अब क्या होगा, है ना। तो पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। मतलब सब कुछ लक्ष्मी जी के हाथ में है और जैसा चाहे वैसा नचाए। न्याय और नीति भी सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं और न्याय को भी लक्ष्मी नचा सकती है, यानी कि पैसा नचा सकता है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े खाए। उन्होंने सोचा कि चलो आ रहे हैं, हम देख लेंगे, लक्ष्मी तो है ही हमारी, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? बेकार का कष्ट उठाया। ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में खुद ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। वंशीधर पर ऐश्वर्य यानी कि पैसों का जो लुभाव था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वंशीधर पर ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। हवलदार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो और मैं हुक्म देता हूं। ठीक है, तुम इन्हें हिरासत में ले लो बदलू सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। अब पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, मतलब चुपचाप खड़े हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में बिल्कुल भी यह पहला ही ऐसा अवसर था जो उनके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा किरदार करते कभी नहीं देखा था। विचार आया कि यह भी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? बताइए, अगर भाई आप हमें जेल में डाल दोगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कोई पैसे वैसे तो कुछ मिलने की नहीं, कोई क्या फायदा होगा आपका? आपको तो कुछ फायदा नहीं होगा। अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा। लेकिन वंशीधर ने कठोर स्वर से कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ, क्योंकि उसने तो सोचा था पैसों से तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, न्याय अन्याय सब खरीद सकता हूँ। पैसों को उन्होंने कुछ भी नहीं समझा वंशीधर ने, तो जो जिसे चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे धूल बन गए। कुछ नहीं रहा उनके पैरों के नीचे, सब खिसक गया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्या को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अभी तो वो ऐसे ही कह रहे थे, अब उन्होंने उसे पैसे देने का भी लालच देना शुरू कर दिया। लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। मतलब उन्हें 1000 के नोट दिए गए वंशीधर को और कहा कि शायद ये भूखे शेर हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चाई के मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर ने अपने हवलदार को ललकारा। बदलू सिंह पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह जिन्हें 1000 रुपए देने के लिए कहा था वो अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को
तैयार हूँ। अब वो अलोपीदीन कहने लगे कि अच्छा 1,000 नहीं मान रहे, मैं 25,000 रुपये देने को भी तैयार हूँ। ये उस जमाने की बात है जब 25,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ठीक है, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह से संभव नहीं। किसने कहा? वंशीधर ने। अब क्या 40,000 पर भी नहीं? अलोपीदीन ने कहा क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है बदलू सिंह। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लाए हुए अपनी तरफ आते देखा। वे चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि अलोपीदीन को हथकड़ी लग गई थी और इतना बड़ा उनका अपमान हो रहा था अब, तो इसके लिए वो बेहोश होकर गिर गए थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाकर अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। तो अब उन्हें बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रही थी, बहुत ही ज्यादा उन्हें अपना ऐसा अपमान महसूस हो रहा था। शर्म से उनकी गर्दन झुकी हुई थी और वो अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल सी मच गई कि ये क्या अलोपीदीन। सभी लोग अचंभित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह काम किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, क्योंकि वो तो कानून को कुछ भी नहीं समझते थे, सब कुछ लक्ष्मी जी को समझते थे। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना की गई। निमित्त वकील जो बहुत अच्छे जानकार वकील होते हैं, ऐसी एक सेना अलोपीदीन ने खड़ी कर दी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अलावा कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल, यानी कि जो गवाह थे वो लोभ की वजह से हिलने डुलने वाले थे, मतलब इधर उधर हो सकते थे। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल, यानी कि एक तरफ पक्षपात है एक तरफ न्याय का कोई मेल नहीं है। वंशीधर को लग रहा था कि अब शायद उनको ऐसा लग रहा था कि न्याय उनकी तरफ से खिंच जाएगा, मतलब उनकी तरफ से न्याय चला जाएगा। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल यानी कि जिसका कोई जड़ नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। भ्रमात्मक है मतलब कि भटकाने वाले हैं, कोई सत्यता यहाँ पर नहीं नजर आ रही ही। तो अदालत से ऐसी बातें उन्हें सुनने को मिली। तो यानी कि अलोपीदीन वहां से जो है इस फैसले के बाद जो है अलोपीदीन वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े और पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। व्यंग्य बाणों की वर्षा यानी कि उनके ऊपर उल्टे सीधे बातें उनके ऊपर कही गई। आज उन्हें संसार को खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। उन्हें बहुत अजीब लगी, ये दुनिया की कैसी है, सब बदल जाते हैं यहाँ पर। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुने। जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं कि इतने बड़े आदमी अलोपीदीन से कुछ ऊपर की कमाई लेनी चाहिए थी, उन्हें जेल में नहीं डालना चाहिए था। तो उन्हें ये बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था कि ये क्या कर दिया उनके बेटे ने। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात ही नहीं करी वंशीधर जी से उनके इस काम के लिए कि ये क्या कर दिया वंशीधर ने इतने बड़े आदमी से, और कुछ भी फायदा नहीं उठाया और ऊपर से उन्हें जेल में डाल दिया। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता गया। सब नाराज तो चल ही रहे थे, फिर भी चलो एक दिन समय आया, शाम का समय था, और जो उनके पिताजी थे वंशीधर जी के, वो भी राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। मुंशी अगवानी को दौड़े मतलब स्वागत के लिए दौड़े। वंशीधर के पिता देखा तो पंडित अलोपीदीन ने झुककर दंडवत की और बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे
पूज्य देवता हैं। अलोपीदीन के बारे में ऐसा कहा वंशीधर के पिता ने। आपको कौन सा मुंह दिखाए, मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे, चाहे निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। मतलब उसके काम को गलत बताया जा रहा था कि इसने ऐसा काम करा, हमारे तो काले के पुत गए मुंह पर, इससे तो ऐसी औलाद ही ना होती। इस तरह के शब्द उनके पिता कह रहे थे अलोपीदीन से। पंडित अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्यपूर्ण स्वर यानी कि जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो इस स्वर में उन्होंने कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। अपने कुल के तिलक और पुरखों की जो ऐसी इज्जत, जो मर्यादा जो बनाए रखते हैं, ऐसे कितने पुरुष हैं, है ना। तो मुट्ठी भर भी पुरुष नहीं है ऐसे जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को अपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। अब पंडित अलोपीदीन वंशीधर से बोलने लगे कि दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझना, ये तो कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर खुशामदी करनी होती तो उस दिन तो तुमने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों के साथ काम पड़ा, किंतु मुझे हरा दिया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, कुछ विनती करूं। वंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे आपका दास हूं। कहते हैं कि मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं विनय के लिए, अविनय मतलब जो कठोर के साथ उन्होंने काम करा, उसके लिए मैं वो क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ हूँ। धर्म के साथ वो कुछ नहीं कर सकते, धर्म के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन अगर धर्म ना हो तो वैसे तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई गलती नहीं होगी। वैसे तो मुझे नहीं लगता मैं आपके किसी सेवा योग्य हूं। अलोपीदीन ने स्टंप लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। एक पत्र दिया, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अलावा, देखो ये जो 6000 है ये उस जमाने के बहुत ही बड़ी रकम थी। 6000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने का बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, इतना कुछ देने के बाद भी वो एक कपकपाते स्वर में बोले अलोपीदीन जी वंशीधर से, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूं। अब लेकिन वंशीधर ने कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, लेकिन इतने उच्च पद के लिए मैं योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। ठीक है, अगर तुम योग्य नहीं हो, चलो अयोग्य मानकर ही इस पद को स्वीकार कर लो। तो अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न मुझे अनुभव चाहिए, न मुझे मर्मज्ञता मतलब किसी विषय की समझ, न कार्य कुशलता यानी कार्य में निपुण। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब ले लिया मैंने। अब सौभाग्य से सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही मेरी प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा नदी के किनारे वाले बेमुरव्वत का नाम है, बिना लिहाज के, बिना किसी डर के, है ना, उद्दंड कठोर लेकिन धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, यानी कि धर्म के लिए काम करने वाला, धर्म के लिए मजबूती से खड़े होने वाला व्यक्ति अब मुझे चाहिए। और सब चीजें तो मैंने बहुत देख ली। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए वंशीधर जी ने।
अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो इस तरह अलोपीदीन ने मुंशी प्रेमचंद की जो धर्मनिष्ठ भाव, धर्मनिष्ठा का भाव जो उन्होंने अलोपीदीन ने मुंशीधर जी के अंदर देखा, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा आसीन पद मैनेजर का दिया, स्थायी मैनेजर का। तो देखा बच्चों, धर्म के लिए कितना ज़रूरी होता है, धर्म के लिए जरूर लड़ना चाहिए। ठीक है, आगे हम अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें देखते हैं, सोचिए और बताइए। पहला क्वेश्चन है, कहानी में किस चीज़ के व्यवहार के विषय में बताया गया है? तो नमक के अवैध व्यापार, नमक के अवैध व्यापार और उसके विभाग में ईमानदारी, और नमक का जो विभाग था, नमक के विभाग में यानी कि उसके विभाग में ईमानदारी, उसके विभाग में ईमानदारी के विषय में बताया गया है। मुंशी वंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हो गए? तो नमक का दारोगा, नमक का दारोगा के पद पर वो प्रतिष्ठित हो गए थे। पुल के पार किसकी गाड़ियां जा रही थी? तो अलोपीदीन की गाड़ियां जा रही थी। अलोपीदीन की गाड़ियां जा रही थी। मुंशी वंशीधर ने अलोपीदीन को हिरासत में क्यों लिया? अवैध व्यापार कर रहे थे वो, इसलिए, अवैध व्यापार के कारण। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए और ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए। ठीक है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लोग नमक के पद को पाना चाह रहे थे। वंशीधर कैसे पुत्र थे? आज्ञाकारी थे। पंडित अलोपीदीन का किस पर अखंड विश्वास था? तो लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अंत में अलोपीदीन ने किसको गले से लगाया? वंशीधर को। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृद्ध मुंशी जी को नौकरी मिली तो फूले ना समाये। आगे आता है इसमें पंडित अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। और को कड़ी चोट लगी। धर्म और धन को कड़ी चोट लगी। आगे है इसमें, स्तंभित हो गए पंडित अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए भीतर पाते देखा। हृदय के संकुचित पात्र, इतना आसान न समझ सका। हृदय के संकुचित पात्र में, हृदय के संकुचित पात्र में। किसने कहा? किससे कहा? मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। तो किसने कहा? मुंशी ने कहा। किससे? वंशीधर से। महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो किसने कहा था? सिपाही ने कहा अलोपीदीन से।
बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? अलोपीदीन ने वंशीधर से, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते ना सरकार की। अलोपीदीन ने वंशीधर से जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। मुंशी ने कहा, जो वंशीधर के पिता थे, वंशीधर से 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे नहीं टिका सकती। वंशीधर ने कहा, किससे कहा? अलोपीदीन से। ठीक है, सही मिलान कीजिए। व्यापारी वस्तु का व्यापार, दूरदशा, रण के बोझ से, उत्तम आचरण, अच्छा आचरण, नमक हरामी, बेईमानी, धर्मपरायण, धर्म पर अपना सब कुछ कुर्बान करना। ठीक है, ये हो गए हमारे सही मिलन। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करने लगे और क्यों? लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे क्योंकि इसमें आमदनी अधिक हो गई थी और सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए उसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे। मुंशी वंशीधर ने अफसर को कैसे मोहित कर लिया? मुंशीधर ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायण से सबको मोहित कर लिया था। मुंशी जी फूले नहीं समा रहे थे, क्यों? मुंशी जी इसलिए फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि उन्हें नौकरी मिल गई थी, इसलिए फूले नहीं समा रहे थे। अलोपीदीन कौन थे? अलोपीदीन एक प्रतिष्ठित शहर के प्रतिष्ठित और बड़े जमींदार थे और बहुत ही उनके आगे छोटे बड़े सभी उनके आगे ऋणी थे। 2-4 और भी लाइन आप कह सकते हैं अलोपीदीन के बारे में। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में क्या कहा? अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, ये इसमें यहां देख लेते हैं इसका वात्सल्यपूर्ण। अलोपीदीन ने पंडित जी जब ये इसको पकड़ लेते हैं, चलते चलते लड़के इनको समझाया था कि लेकिन इसने एक न सुनी, यहां पर नहीं होगा ये, इसमें क्या है? पंडित जी ने धर्मधर अल्हड़ ये जागता मोहद्दीन भाव से बोले, ईमानदारी कड़क करा बोले। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, वंशीधर रुखाई से तो पंडित अलोपीदीन ने मुंशी इसमें क्या है ये? अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में क्या कहा? तो अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में ये कहा कि आप इसका आंसर यहां से कर सकते हैं कि अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके? तो इसका आंसर ये यहां तक हो जाएगा। ठीक है, आगे है इसमें, मुंशी जी के द्वार पर कौन और क्यों आया? मुंशी जी के द्वार पर पंडित अलोपीदीन आए और वंशीधर को अपने संपूर्ण जायदाद का स्थायित्व मैनेजर बनाने के लिए के पद पर आसीन करने के लिए आए थे और अपनी क्षमा के लिए भी आए थे, अपनी माफी मांगने के लिए। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर के हाथ में कलम देकर क्या कहा? पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर के हाथ में कलम देकर कहा कि मुझे आपके ही जैसा ईमानदार और धर्मपरायण वाला ही व्यक्ति चाहिए और मैं आपको अब से अपने स्थायी जमींदार का मैनेजर नियुक्त करता हूं और कृपया करके मेरा ये जो मैं आपको कह रहा हूं बनाने के लिए वो कृपया करके उसे वो कर लीजिए, मतलब अपना लीजिए। ठीक है, इस पद को स्वीकार कीजिए। आगे है बेटा, बहुवचन लिखेंगे इसका, बेटा, बेटे, वृक्ष, वृक्षों, व्यापारियों, व्यापारियों, पंडित का पंडित जन और वृद्ध का वृद्धजन, आंख का आंखें। विलोम शब्द लिखिए, बेटा का बेटी, अनेक, एक, गुलाम, आजाद, योग्य, अयोग्य,
पुत्र पुत्री और मीठा कड़वा। शुद्ध रूप लिखिए, सर्वसम्मानित, सर्वसम्मानित, कार्यकुशलता, कार्यकुशलता, यथार्थ, विद्वान, निर्मूल, हथकड़ियां, निर्मूल हथकड़ियां। ठीक है, ये वाक्य बनाएंगे। आज्ञाकारी, वंशीधर अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। धर्मपरायण, वंशीधर बहुत धर्मपरायण थे। हुक्म, मुंशी जी ने उसको, वंशीधर को हुक्म दिया था, उसने, वंशीधर ने हुक्म दिया था अपने सैनिकों को गिरफ्तार करने का, अलोपीदीन को, और अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया गया। और कृतज्ञता, बहुत कृतज्ञ थे, मतलब अलोपीदीन उनके वंशीधर के प्रति काफ़ी कृतज्ञ थे बाद में आकर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे वाक्य प्रयोग भी हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से, ये बेटे, बेटा, बेटे, बेटे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।